अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर में आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं हूं प्रोफेसर अब्दुल हसीब। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होती हैं ये डेफिनेशन में हमने पहले लिखा हुआ है। द पॉजिटिव और नेगेटिव पावर टू विच अ फंडामेंटल यूनिट बी रेज्ड टू गिव यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशंस। इसको आसानी से समझने के लिए हम जो करते हैं कि एक डायमेंशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डायमेंशन है लेंथ की स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल L। इसी तरह डायमेंशन मास की लिखी जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल M, और टाइम की डायमेंशन लिखी जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल T। तो ये तो बेसिक हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशन हमने लिख ली। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक कोई भी आप फिजिकल क्वांटिटी लें तो उसकी डायमेंशन बन सकती है। फॉर एग्जांपल हम एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं वेलोसिटी। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी यूँ लिखी जाएगी LT इनवर्स। किस वजह से? क्योंकि इसकी यूनिट है इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है, तो इस वजह से इसकी डायमेंशन बनी मीटर। यूनिट है देखें लेंथ की, तो लेंथ के लिए डायमेंशन आई L, और सेकंड यूनिट है टाइम की। तो ये चूंकि पर सेकंड होती है यूनिट, इसलिए T इनवर्स इसमें लिखा गया। इसी तरह एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, इसको लिखेंगे हम LT पावर -2, क्योंकि इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यूनिट से डायमेंशन बनाना थोड़ा सा आपके लिए आसान होगा। डायरेक्ट आप फिजिकल क्वांटिटीज से भी डायमेंशन जो है वो बना सकते हैं। इसको लिखने का तरीका, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप हमेशा कैपिटल लेटर्स में पॉजिटिव पावर या नेगेटिव पावर के साथ इसको लिखा करेंगे। ये बेसिक डिस्क्रिप्शन हो गई हमारे पास डायमेंशंस की। आगे स्टूडेंट्स हम टर्म्स देखेंगे डायमेंशंस की, जिनमें हम टर्म्स यूज़ कर रहे हैं डायमेंशन के साथ। मसलन डायमेंशनल वेरिएबल्स कौन से होते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या हैं, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स कौन से हैं, और डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स कौन से हैं। डायमेंशनल वेरिएबल्स वो हैं कि ऐसे आपके पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी जगह पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये डायमेंशनल वेरिएबल है। इसकी कहीं पे वैल्यू सपोज आपके पास 10 न्यूटन आती है, किसी जगह पे आपके पास 20 न्यूटन आती है। इस तरह डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं। और इस तरह के और वेरिएबल्स भी, फॉर एग्जांपल आप एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं किसी जगह पे, तो एनर्जी की वैल्यू जाउल्स में आ रही है, तो आपके पास किसी जगह पे 50 जाउल्स एनर्जी आई, कहीं पे 100 जाउल एनर्जी आई। तो ये एनर्जी की वैल्यू चेंज कर रही है। तो वेरिएबल मीन जहाँ पे चेंज आ रही हो, तो ऐसे आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जिनमें चेंज आ रही हो, उनकी जब डायमेंशंस हम बनाएंगे तो उनको हम कहेंगे डायमेंशनल वेरिएबल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्स, एनर्जी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम एट्सेट्रा। इसके बाद कुछ आपके पास ऐसी डायमेंशनल क्वांटिटीज़ आएंगी जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, हमेशा कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये एक ही मीडियम में अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करती। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू है और ये कांस्टेंट है।
इसी तरह कुछ और कांस्टेंट भी, फॉर एग्जांपल प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो जो जितने भी कांस्टेंट्स हैं जिनके साथ यूनिट आती है तो उनको हम कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स। इसी तरह आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट है। सो ऑल कांस्टेंट्स विच हैव यूनिट्स आर कॉल्ड डायमेंशनल कांस्टेंट्स। इसके बाद तीसरी कैटेगरी, इसमें जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो है डायमेंशन लेस वेरिएबल्स की। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स वो हैं जिनकी यूनिट भी कोई नहीं है और डायमेंशन भी हम कोई नहीं बनाते। जैसे आपके पास जो है वो एंगल है थीटा, प्लेन एंगल, किसी जगह पे 30 डिग्री, तो बस इसकी वैल्यू है, इसकी आगे यूनिट नहीं है, वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आती है तो उसको डायमेंशंस में हम लेके नहीं जाते। इसी तरह सॉलिड एंगल है, ये प्लेन एंगल हो गया, इसकी एग्जांपल में सॉलिड एंगल भी शामिल हो जाएगा और ऐसे तमाम वैल्यूज शामिल हो जाएंगी जिनकी यूनिट भी ना बने और डायमेंशन लेस हों। एक और एग्जांपल जहन में आ रही है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसको हम शामिल करेंगे डायमेंशंस की तीसरी कैटेगरी में, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। चौथी कैटेगरी आती है डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स, यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी यूनिट भी कोई नहीं, डायमेंशन भी नहीं बनेगी और वो वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट्स होंगे। तो इसमें हमारे पास सिर्फ नंबर्स रह जाते हैं, दोज आर ओनली नंबर्स, और वो नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन, आप जहाँ तक भी यूज़ कर रहे हो ऐसे तमाम नंबर्स यूज़ करेंगे हम इसकी चौथी कैटेगरी में डायमेंशंस की, और इनको कहेंगे डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स। थैंक यू। तो नेक्स्ट इसके हिस्से में स्टूडेंट्स हम देखेंगे एडवांटेजेस क्या हैं डायमेंशनल एनालिसिस के और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ हमारा डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई नहीं हो सकता। तो पहले एडवांटेजेस की तरफ हम आ जाते हैं। पहला एडवांटेज इसका ये है कि इसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं किसी इक्वेशन की होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मीन्स कि वो होमोजीनियस इक्वेशन है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इक्वेशन है f इज़ इक्वल टू ma, तो हम ये देखते हैं कि इसकी लेफ़्ट की डायमेंशंस क्या राइट की डायमेंशंस के बराबर हैं। तो यूनिट की सूरत में आपको मैं करना सिखाता हूँ। मसलन आप फोर्स की यूनिट लिखते हैं न्यूटन, जिसको ब्रेक करके लिखें तो वो बनती है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे मास की यूनिट आप लिखें kg और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप देखें दोनों तरफ यूनिट्स इक्वल हैं। तो अब जब आप डायमेंशंस बनाएंगे, kg जो है वो मास की यूनिट है तो इसकी जगह m, मीटर की जगह l और s पावर -2 की जगह t पावर -2, तो आपकी डायमेंशन बनी ml t पावर -2, और दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह ml t पावर -2। तो दोनों तरफ सेम डायमेंशन अगर आपकी आ जाएं तो इसका मतलब है कि वो इक्वेशन होमोजीनियस है। तो डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए हम चेक कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी। दूसरी इसकी जो इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला। टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला, आप कोई फार्मूला भी इससे डिराइव कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे तफसील से नहीं लिख सकेंगे क्योंकि इसके लिए हमें एक कंप्लीट एग्जांपल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन जो है वो रिक्वायर है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह डायमेंशनल एनालिसिस की दो एडवांटेजेस हुए। नंबर 1, टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को चेक करना कि वो होमोजीनियस है या नहीं है, यानी उसकी लेफ़्ट की डायमेंशंस राइट की डायमेंशंस के इक्वल आ जाएं। और दूसरी इसकी यूज़ है या इसके एडवांटेज है वो है एक पॉसिबल फार्मूला डेवलप करना किसी भी सिचुएशन से, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। अब इसके लिमिटेशंस हम देखते हैं कि हमारे पास
क्या लिमिटेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। तो डायमेंशनल एनालिसिस चंद जगहों पे अप्लाई नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स को डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स कैन नॉट बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। दूसरा डिसएडवांटेज भी इसे हम कह सकते हैं, लिमिटेशन भी कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं इनको भी आप डायमेंशनल एनालिसिस से सॉल्व नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल कांस्टेंट भी सॉल्व नहीं हो सकते, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इसके ज़रिए सॉल्व नहीं हो सकते। तीसरे, लॉगरिथमिक फंक्शंस भी इसके ज़रिए सॉल्व नहीं हो सकते। तो ये इसकी लिमिटेशंस हम चेक कर रहे हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस भी इसके ज़रिए सॉल्व नहीं हो सकते। चौथे नंबर 4 पे, ऐसे फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स ले रहे हों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहलाते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी इसके ज़रिए सॉल्व नहीं हो सकते। पांचवें, ऐसी इक्वेशंस जिनमें प्रोडक्ट्स का सम हो, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स ऑफ सम, जैसे इनमें तो आपको ज़्यादा एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं थी। न्यूमेरिकल कांस्टेंट का मतलब है ये 1 2 3 वगैरह, इनको आप सॉल्व नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब है कि आपके पास ये साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह, इनको आप सॉल्व नहीं कर सकते। लॉगरिथमिक फंक्शंस में लॉग ऑफ एक्स कोई टर्म आप लेके ऐसी इनको सॉल्व नहीं कर सकते। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स टाइप के जो फंक्शंस हैं इनको आप सॉल्व नहीं कर सकते। सम ऑफ प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट ऑफ सम, इसकी एग्जांपल ऐसे है, जैसे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो आप ये देखें कि यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है ए और टी का, और फिर इसको ऐड किया जाता है वी आई में, तो असूली तौर पे ये डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ये लिमिटेशंस हैं, 5 लिमिटेशंस आपको हमने पढ़ाई कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स ऑफ सम, ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व नहीं किया जा सकता डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए। अब इस लेक्चर के आखिर पे इसकी एक छोटी सी चीज़ कि कुछ आपके पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनकी डायमेंशन वो हैं तो अलग अलग क्वांटिटीज़, उनकी डायमेंशन एक ही हैं। मसलन वर्क और टॉर्क की डायमेंशन एक ही निकलेगी, इसके साथ एनर्जी भी शामिल कर लें, हीट भी कर लें, वर्क, टॉर्क, एनर्जी, हीट, इनकी सेम डायमेंशन होगी। इसी तरह से आपके पास इम्पल्स और मोमेंटम की डायमेंशन एक जैसी होगी। इसी तरह से आपके पास एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट, इन दोनों की भी डायमेंशन एक ही है। और रेडियो एक्टिव डिके, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, इनकी भी एक ही जैसी डायमेंशन है। आखिरी एग्जांपल आपको दें, एंट्रोपी और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इनकी भी डायमेंशन जो है वो एक जैसी है। तो ये कुछ इसमें ऐसी टर्म्स हैं जिनको आप अगर जहन में रखें तो एमसीक्यूज़ में आपको फ़ायदा होगा, जहाँ ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि आपसे डायमेंशन पूछी जाए तो आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी की भी वही डायमेंशन निकल रही है जो रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट की है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की भी वही जो है वो आपके पास डायमेंशन आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। ये लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 1 का, और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज हम कुछ दिनों के बाद इसकी रिकॉर्ड करेंगे, और उससे पहले हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। थैंक यू वेरी मच।